हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञानालय। तो आइए आज अपने इस वीडियो में ईएमआरएस के कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में। बात करते हैं सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चन के बारे में इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ वेटिंग लिस्ट। जानते हैं कि बहुत लोग जो ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं मुझसे कि मैम क्या सेकंड वेटिंग लिस्ट आने की उम्मीद है, उससे हमें क्या मतलब समझना चाहिए या हमें क्या उससे उम्मीद रखनी चाहिए कि सेकंड वेटिंग लिस्ट आएगी या फिर हमें इससे कोई उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। और जो लोग उम्मीद लगाकर बैठे हैं उन्हें जो की है नेक्स्ट वैकेंसी के लिए पढ़ाई करनी चाहिए। तो आइए बात करते हैं इस कॉन्टेक्स्ट में। बहुत शॉर्ट में आइए मैं आपको समझाती हूँ कि हमें क्यों सेकेंड वेटिंग लिस्ट की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। तो आइए अपना वीडियो शुरू करते हैं। हम उम्मीद करूंगी आप सब मेरे साथ अंत तक बने रहेंगे। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगी आपको ज्ञानालय के माध्यम से कि जो लोग मुझसे ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि मैम सेकंड वेटिंग लिस्ट आ सकती है क्या, देखिए आप एक चीज समझिए। सबसे पहले तो देखिए कि ईएसएससी 2023 जो एग्जामिनेशन इन लोगों ने कंडक्ट कराया वो भी अभी तक पूरी तरह से आप कहो अपने फाइनल डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंच पाया है। यानी अभी तक भी जो वेकेंट सीट्स रही हैं उनको पूरी तरह से फुलफिल करने का काम 2023 ईएसएससी 2023 के बेसिस पे जो रिक्रूटमेंट हुए हैं उन रिक्रूटमेंट्स के बाद जो वेकेंट सीट्स रह गए, जो खाली पद रह गए, उनको भरने का काम भी जो कि है अभी तक नेस्ट पूरी तरह से नहीं कर पाया है। एक तो ये सबसे बड़ा आप कह सकते हो लैक्यूना है या सबसे बड़ा लूप होल है नेस्ट के पार्ट पे। दूसरी चीज, नेस्ट ने इस बार अपनी गलती को सुधार कर आप कह सकते हो 2 सीट्स के लिए 3 लोगों को ऑलरेडी बुला रखा है। तो अपनी पिछली गलती को सुधारने के लिए और जो टाइम लैप वहां हो गया है, जो टाइम का आप कहो कि एक लैक्यूना, एक लूप होल जो ऑलरेडी अकर कर चुका है उस समय पे, उसे सुधारने के लिए इन लोगों ने ऑलरेडी इस बार 2 सीट्स के लिए 3 लोगों को बुला रखा है। तो देखिए आप खुद समझो कि जब 2 सीट्स के लिए इन लोगों ने 3 लोगों को बुला रखा है, मतलब इन लोगों ने रिजर्व में इस बार कैंडिडेट्स बुला रखे हैं। अगर ये इसी तरह से वेटिंग लिस्ट पे वेटिंग लिस्ट निकालते रहेंगे तब तो जो 38,000 में से 10,000 के लिए एग्जाम इन लोगों ने कंडक्ट कराया है वो 10,000 को ही ये 3 साल तक खींचते रह जाएंगे। तो बाकी 28,000 वैकेंसीज कब निकलेगी? आप समझ रहे हो मेरी बात? तो देखिए जो गलतियां इन लोगों ने कर रखी है, एक तो फर्स्टली गलती हो चुकी इनसे, दूसरी चीज जो गलतियां कर रखी है उनको सुधारने के लिए अब ये वो टाइम गैप जो अकर कर चुका है, जो टाइम लैप्स हो चुका है, रादर मैं टाइम गैप सॉरी गलत वर्ड हुआ, टाइम लैप्स जो हो चुका है उसे करेक्ट करने के लिए इन लोगों ने यहाँ पे 2 सीट्स के लिए 3 कैंडिडेट्स को बुला रखा है। मतलब इन लोगों ने रिजर्व में कैंडिडेट्स को बुला रखा है कि भाई अगर जिस कैंडिडेट को ये ऑफर करेंगे फाइनल सिलेक्शन वाली सीट, अभी तो ये डीवी करवा रहे हैं, आप समझो जनवरी भर ये डीवी करवाएंगे। जब डीवी हो जाएगा उसके बाद जिसे सीट ऑफर की जाएगी, जिसका भी मार्क ज्यादा होगा उसे सीट ऑफर की जाएगी। अगर उसने भी नहीं ज्वाइन किया, उसने सपोज कहीं और ज्वाइन कर रखा है या जिस भी वजह से, हजारों कारण हो सकती है, जिस भी वजह से उसने नहीं ज्वाइन किया, उसके बदले इनके पास रिजर्व में कैंडिडेट्स होंगे जिनको कि ये सीट ऑफर कर देंगे। तो इनके पास रिजर्व में कैंडिडेट्स हैं, है ना। तो जब ऑलरेडी गलती हो चुकी, उस गलती को सुधारने के लिए इन लोगों ने रिजर्व में कैंडिडेट्स बुला रखे हैं, तो अब फिर ये सेकंड वेटिंग लिस्ट क्यों ही निकालेंगे? और अगर इसी तरह वेटिंग लिस्ट के बाद वेटिंग लिस्ट निकलती रहेगी तो वो जो 10,000 पद के लिए इन लोगों ने एग्जामिनेशन कराया है ईएसएससी 2023, वही प्रोसीजर जो कि चलता रह जाएगा। तो बाकी जो 28,000 वैकेंसीज है वो ये कब भरेंगे? आप समझ रहे हो? तो इनको एक टाइम गैप ऑलरेडी, एक जो टाइम लैप्स था, सॉरी माफ कीजिएगा, वो टाइम लैप्स ऑलरेडी अकर कर चुका, अब ये उसे करेक्ट करने के लिए वेटिंग लिस्ट निकाल रहे हैं। वेटिंग लिस्ट की भी प्रक्रिया इन्हें जल्द से जल्द पूरी करनी होगी, तभी ये फ्रेश नोटिफिकेशन निकालेंगे जिसके लिए कि एग्जाम कंडक्ट करा पाएंगे जून एंड से लेके जुलाई के बीच में। आप पूरी उम्मीद रखिए कि ईएमआरएस 2.0 का जो एग्जामिनेशन है वो हमें कंडक्ट होता हुआ दिखाई देगा। तो अगर यहाँ पे ये स्टॉप नहीं लगाएंगे वेटिंग लिस्ट के प्रोसीजर पे, तो ये नए एग्जामिनेशन के लिए नोटिफिकेशन कब निकालेंगे, उसके लिए एग्जाम कब कंडक्ट कराएंगे? ठीक है, तो आप चीजों को लिंक करो, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि अब इसके बाद जिन पोस्ट के लिए, अब इसे आप कंफ्यूज मत करना उन सब्जेक्ट्स के लिए जैसे टीजीटी मैथ्स है ना, लाइब्रेरियन है, इन लोगों के लिए नहीं निकली है। पीजीटी में भी 1-2 सब्जेक्ट्स हैं, आई थिंक ज्योग्राफी है और एक और सब्जेक्ट है जिसके लिए नहीं निकली है अभी तक वेटिंग लिस्ट। मैं उन सब्जेक्ट्स की बात नहीं कर
रही हूँ जिनके लिए वेटिंग लिस्ट नहीं निकली है। जिनके लिए नहीं निकली है उनके लिए तो वेटिंग लिस्ट निकलेगी, लेकिन जिन सब्जेक्ट्स के लिए वेटिंग लिस्ट निकाली जा चुकी है उन सब्जेक्ट्स के लिए अब सेकेंड वेटिंग लिस्ट आने की कोई उम्मीद मत रखिए। उससे ज्यादा है अच्छा आप लोगों के लिए कि भाई EMRS 2.0 का जो एग्जामिनेशन कंडक्ट होगा, प्लीज आप उस पर फोकस करें, नोटिफिकेशन भी आने का वेट ना करें, अपनी पढ़ाई करनी शुरू कर दें आप अपने पार्ट पे, ताकि जब भी एग्जाम्स निकले आप जो कि है सक्सेसफुली उसमें अपीयर हो सके और उसमें जो के लिए अपने लिए आप एक सीट रिजर्व रख सके। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। प्लीज स्टे ट्यून टू ज्ञानालय एंड प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।